हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निष्कर्ष क्लासेज झुंझुनू पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम एज रिलेशन के पार्ट फर्स्ट की बात कर चुके हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, तो ए की वर्तमान आयु कितनी होंगी। देखो, इसमें हमें अनुपात में आयु दी हुई है, तो हम पहले क्या करते हैं, ए और बी दोनों को यहाँ लिख लेते हैं। ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, वर्तमान का यानी प्रेजेंट का 5:4, 5:4। और आगे लिखा हुआ है कि 2 वर्ष पूर्व यानी 2 साल पहले, 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में जो अनुपात था वो था 4:3, 4:3। अब हमें पूछा है तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। हमें ए की आयु पूछी है। देखो कैंडिडेट्स, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम करते क्या है, जो ये अनुपात हमें दिया हुआ है ये प्रेजेंट का अनुपात है और ये 2 वर्ष पूर्व का अनुपात है। तो जो प्रेजेंट का अनुपात है ये और जो पूर्व का अनुपात है उनके बीच का जो अंतर है वो हम देखते हैं। तो 4 और 5 के बीच में कितना अंतर है, 1। 4 और 3 के बीच में कितना अंतर है, 1। तो हमारे हिसाब से उनकी आयु में अंतर हुआ 1 साल, जबकि क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि उनकी आयु में अंतर है 2 साल, यानी 2 साल पूर्व की है तो 2 साल अंतर हो गया। तो हमारे 1 बराबर क्या आ गया, अपना जो 1 है उसके बराबर आ गया 2। अब देखो, जब हमें 1 की वैल्यू पता चल जाती है तो हम क्वेश्चन में उसका जो भी अनुपात होगा उसको निकाल सकते हैं। जब अपने 1 की वैल्यू 2 है, जब इसको यहाँ देखते हैं हम, तो ए की हमसे आयु पूछी है, तो ए का अनुपात कितना है, ए बराबर क्या हो जाएगा, 5 है तो 5 गुणा 2 बराबर 10 वर्ष। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है और नहीं इनमें टाइम लगना चाहिए। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर आप एग्ज़ाम में करोगे तो आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। क्यों, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाइए, पढ़िए, और ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, यानी एक 5 साल का है तो दूसरा 4 साल का। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, यानी 2 वर्ष पहले का दिया हुआ है। तो दोनों को देख लेते हैं कि अनुपातों में अंतर कितना है। तो पहले और दूसरे दोनों अनुपातों में 1 का अंतर है। हमारे हिसाब से वो 1 साल पहले है और पर्सन के हिसाब से 2 वर्ष पहले है, तो 1 बराबर 2 हो जाएगा। जब 1 की वैल्यू हमें पता चल जाती है तो हम क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए उसको निकाल सकते हैं। हमसे ए की आयु पूछी गई है, तो ए की आयु हमारे हिसाब से 5 है और 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10 वर्ष। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। अब देखो, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है, तो एक तो पिता है तो पिता को मैं एफ से लिख देता हूँ और सन के लिए एच लिख देते हैं। उसमें वर्तमान में जो अनुपात है वो क्या है, यानी प्रेजेंट में जो अनुपात है वो है 3:1। और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अनुपात हो जाएगा 7:3, 7:3। अब देखिए, अब से पहले जितने क्वेश्चन मैंने कल वाले वीडियो में और आज वाले में जो बताया उनके अंदर जो अनुपात था और ये जो अनुपात है इनमें कुछ फर्क आएगा। धीरे धीरे करके हम अपने क्वेश्चन का जो लेवल है उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर पहले वाले में जो होता था वो अनुपातों का जो अंतर होता था वो समान होता था, यानी ये 3 और 7 के बीच में कितना अंतर है,
4, और 1 और 3 के बीच में कितना है 2। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक 4 साल बढ़ गया, एक 2 साल ही बढ़ा, या घटेगा तो भी एक 4 साल घट गया, एक 2 साल घट गया, ये नहीं होगा। इसमें होता क्या है कि ये जो अनुपात होते हैं वो उसका मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन समान रूप से घटेंगे। ये भी अगर 2 घटेगा तो ये भी 2 घटेगा, ये 2 घटेगा तो ये भी 2 घटेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो अनुपात हैं वो अंतर इसके बीच में समान नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा जिसमें अनुपात समान नहीं होंगे, उन्हें अनुपात समान करने होंगे। उन्हें समान करने के लिए करेंगे क्या कि जो नीचे वाला जो अनुपात है, चाहे वो पहले का हो चाहे बाद का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो नीचे वाला अनुपात है इन दोनों के अंदर हम अंतर देखते हैं। कितना है 7 और 3 में अंतर कितना हुआ 4। ये जो 4 अंतर आया है इसको पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले वाले से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नया क्या हो जाएगा 4 तिये 12 अनुपात 4 एकम 4। और जो ऊपर वाला है, जो ऊपर वाला अनुपात है उसमें कितना अंतर है 3 और 1 के अंदर अनुपात में अंतर हुआ 2। इस 2 को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14, और 3 को करेंगे तो हो जाएगा 6। अब जब हम इन दोनों के बीच का जो अंतर देखते हैं, 12 और 14 के बीच में कितना अंतर हुआ 2, 4 और 6 के बीच में कितना अंतर हुआ 2। यानी हमारे हिसाब से उनकी जो उम्र है उनमें 2 साल का अंतर है या 2 वर्ष का अंतर है, लेकिन वो क्वेश्चन के हिसाब से 5 वर्ष का अंतर है। तो हमारे 2 बराबर क्या हो गया 2 बराबर 5। यानी अपने हिसाब से जो अंतर है वो 2 वर्ष है, जबकि पर्सन के हिसाब से अंतर 5 वर्ष है। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 5/2। यहाँ हम इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन को निकालेंगे तो ये सोल्व होता रहेगा पहले ही हमें। लेकिन ये ज़रूर हो गया कि 5/2 1 का मान है। अब हम 5/2 है हमारे हिसाब से, इसकी उम्र कितनी है 12। तो क्या करेंगे 12 को 1 गुणा 12 कर देते हैं, और बराबर क्या हो जाएगा 5/2 गुणा 12। जब 2 से 12 को कट रहा है, ये कैंसिल हो गया 6 बार, और 6 पंजो 30। यानी जो पहले वाला पिता है तो पिता की उम्र कितनी हो गई 30 वर्ष। 30 वर्ष उम्र है वो कब की है वर्तमान की है। यानी वर्तमान में पिता की जो उम्र है वो 30 वर्ष है। हमसे पूछा गया है तो पिता की 5 वर्ष पूर्व क्या उम्र थी, यानी 5 वर्ष पहले उसकी जो उम्र है वो कितनी वर्ष थी। तो 5 वर्ष पहले जाना है, वर्तमान से पहले जाएंगे तो क्या करेंगे, जो वर्तमान है उसमें से माइनस कर देंगे 5 को। वर्तमान 30 है, उसमें से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25 वर्ष। देखिए, जब भी अनुपात समान नहीं हो, यानी उनके बीच का जो अंतर है अनुपातों का वो समान नहीं हो, तो उसको समान करने के लिए हम करते क्या है कि जो नीचे वाला अनुपात होता है उनके बीच में जो अंतर है वो देखते हैं। अंतर जितना होता है उस अंतर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ऊपर वाले में जितना अंतर होता है उससे नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने पर हमें जो अनुपात प्राप्त होंगे उन अनुपातों में अंतर होगा वो समान होगा। जब अंतर समान होगा तो हम अपने 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जब हमें 1 की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछा जाएगा उसकी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में है, ध्यान रखना ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो इसके ऊपर आधारित होंगे, जिनमें जो अनुपात होंगे उनका जो अंतर होगा वो समान नहीं होगा, और उन्हें अंतर में हमें समान करना पड़ेगा। समान करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हम उनको समान करेंगे। जो नीचे वाले में अंतर है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ऊपर वाले में अंतर है उससे नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास में नया अनुपात आ जाएगा। नए अनुपातों में हम अंतर होगा वो समान होगा, उसके बराबर हम वैल्यू देख लेंगे। जब हमें 1 की वैल्यू पता चल जाएगी तो अपन पर्सन के अंदर कुछ भी पूछा जाए उसकी वैल्यू बता सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 औरतों की आयु का अनुपात 5:7 है।
18 वर्ष पहले उनकी आयु 8:13 के अनुपात में थी, उनकी आयु है। देखो कैंडिडेट, जब भी उनकी आयु है आ जाए या पहले या बाद की नहीं पूछी जाए तो उसका मतलब होता है प्रेजेंट की आयु हमसे पूछी गई है। और जो ये ऊपर वाला अनुपात है इसमें भी पहले या बाद नहीं लगा हुआ है, तो ये जो अनुपात है ये भी प्रेजेंट का है। अब यहाँ दो औरतें हैं तो हम इनको फीमेल फर्स्ट और फीमेल सेकंड इनसे डिनोट कर लेते हैं। वर्तमान अनुपात कितना है? 5:7, 5:7। और 18 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 18 वर्ष, 18 वर्ष पहले उनकी आयु में जो अनुपात था वो था 8:13, 8:13। इस तरह के क्वेश्चंस को हम सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उनके अनुपातों में जो अंतर है वो देखते हैं। यहाँ 5 है, ये 8 है, इनमें अंतर है 3। ये 7 है, ये 13 है, इनमें अंतर है 6। यानी अनुपातों में अंतर समान नहीं है। अरे ऐसा थोड़ी होगा कि 18 साल में एक औरत है वो 3 साल बढ़ेगी और दूसरी औरत है वो 6 साल बढ़ेगी। दोनों 18 साल में बराबर बढ़ेंगी, चाहे वो 1 साल ही बढ़े, चाहे 2 साल बढ़े, चाहे 5 साल बढ़े। यानी अनुपातों में उनको चाहे कितनी भी बढ़े लेकिन बढ़ेंगी इक्वल। ये नहीं हो सकता कि एक कम बढ़ जाएगी एक ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इनको हम अनुपात को पहले संतुलित करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि जो नीचे वाला अनुपात है उनका अंतर देखते हैं। 8 और 13 में कितना अंतर है? 5। 5 को हम ऊपर वाले अनुपात से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25। और 5 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 35। वही काम हम ऊपर वाले के साथ करेंगे। ऊपर वाले में अंतर कितना है? 5 और 7 दोनों के बीच में अंतर हुआ 2। 2 को हम नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16। अनुपात 13 को करेंगे तो 26। अब देखते हैं कि इन दोनों अनुपातों में अंतर है वो समान है क्या? 25 और 16 दोनों के बीच में अंतर कितना हुआ? 9। 35 और 26 दोनों के बीच में अंतर कितना हुआ? 9। जब अपने दोनों तरफ अंतर बराबर है इसका मतलब ये जो अनुपात है वो संतुलित हो गया। अब हमें पूछा क्या है, हमारे हिसाब से उन दोनों की आयु में जो अंतर है वो 9 आ रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से 18 वर्ष है। तो अपने 9 बराबर क्या हो जाएगा? 9 बराबर 18। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 9 को इसे कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। अपना जब 1 बराबर हमें पता चल जाता है तो हम क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए वो ज्ञात कर सकते हैं। हमें पूछा गया है कि उनकी आयु है, उनकी आयु का मतलब हुआ कि दोनों औरतों की आयु हमसे पूछी है। तो हम फीमेल फर्स्ट की जब करते हैं ज्ञात, पहले हम कर लेते हैं फीमेल फर्स्ट की। फीमेल फर्स्ट की हमारे हिसाब से कितनी है? 25 × 1 और 25 × 2, यानी दोनों तरफ 25 से गुणा कर देते हैं। 25 दूनी 50। एक औरत की आयु आ गई अपने पास में 50 वर्ष। यही हम दूसरी औरत के लिए करते हैं। तो F2 के लिए क्या करेंगे? 35 है उसकी, तो 2 गुणा 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70 वर्ष। यही हमारे क्या होंगे? आंसर। तो दो औरतों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात जो था वो 8:13 के अनुपात में थी, उनकी आयु है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ऊपर दोनों औरतों को डिनोट करते हैं F1 और F2 से। आपको एग्जाम में इतना भी नहीं करना है, ये F1 F2 नहीं लगाना है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। आप सिंपली डायरेक्ट सीधा जो भी अनुपात है उसको लिखिए और जो दूसरा अनुपात है उसको लिखिए। दोनों अनुपातों को लिखने के बाद में उसके अंदर अगर अनुपात समान है अंतर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर समान अंतर नहीं है तो जो नीचे वाला अनुपात है उसमें जो अंतर है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो ऊपर वाले में अंतर है उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे हमारे पास में नया अनुपात आ जाएगा। नया अनुपात में जितना अंतर होगा वो वहाँ दिए गए वर्ष के बराबर होगा। तो हमारे पास में 9 है, 9 बराबर 18, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा?
दो दो हमारे पास हो गया तो हमें इसके जो नया अनुपात है वो 25 है। 25 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 वर्ष हो जाएगा, और 2 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 वर्ष हो जाएगा। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं और पढ़ाई के बल पर अपनी खुद की और अपने परिवार की दिशा और दशा दोनों चेंज करना चाहते हो, तो आपको अपने विचारों में कुछ परिवर्तन करना होगा। जो आपके मन में ये विचार है कि मैं जल्दी से या कुछ किए बगैर या बिना पढ़ाई किए ही इधर उधर की बातों में वक्त गवा के ही मैं सफल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको पढ़ाई को वक्त देना ही पड़ेगा, और एक विचार जो है वो आदमी की ज़िंदगी बदल सकता है। कैसे, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक कुम्हार था, वो माटी को गूंद रहा था और उससे कुछ बर्तन बनाने की सोच रहा था। उसने मिट्टी गूंदते गूंदते उसके मन में विचार था कि मैं इससे चिलम बनाऊंगा, और जो ही वो मिट्टी गूंद रहा था, गूंदते हुए उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना गर्मियों का सीजन आ रहा है आगे, इसके लिए मैं अब इस मिट्टी से सुराही बनाऊं जो कि गर्मियों में ज़्यादा बिकेंगी। तो उसने मिट्टी की सुराही बनाने की सोचा। तो कहते हैं कि मिट्टी के अंदर से आवाज़ आई कि अरे कुम्हार, तू ये क्या कर रहा है। तो कुम्हार ने कहा कि मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी के अंदर से कहते हैं फिर से आवाज़ आई कि अरे कुम्हार, तेरा तो विचार बदला है, मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। क्यों? क्योंकि मैं चिलम बनती, मेरे ऊपर आग रखी जाती, मैं खुद भी जलती और लोगों को भी जलाती। अब मैं सुराही बनूंगी, मेरे अंदर पानी भरा जाएगा, मैं खुद भी शीतल रहूंगी और लोगों को भी शीतल रखूंगी। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि एक विचार जो आदमी का होता है वो इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। अपने खुद की बदलता है, अपने परिवार की बदल सकता है, अपने रिश्तेदार की बदल सकता है, अपने ज़िले की बदल सकता है, अब और अपने देश की बदल सकता है। आप देखिए, हमारे देश के बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत बड़ा नाम किया। आप सुंदर पिचाई को सब जानते होंगे, जो कि गूगल में CEO है। क्या उससे अपने देश का नाम ऊंचा नहीं हुआ? क्या किसके बल पर हुआ? पढ़ाई के बल पर हुआ। उसने अपनी पढ़ाई में ध्यान दिया, इधर उधर ध्यान को भटकने नहीं दिया, और वो एक देश का नाम कर रहा है और खुद की भी जो ज़िंदगी है वो अच्छी जी रहा है। इसके लिए आपको भी अपने विचारों में अगर कोई त्रुटियां हैं, इधर उधर दिमाग भटक रहा है, तो उसको पहले उन सब बातों को दिमाग से बाहर निकालिए कि मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई वक्त मांगती है, आपको कठिन मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वक्त देने की ज़रूरत है। आप पढ़ाई के ऊपर जितना ज़्यादा वक्त दोगे उतनी ही पढ़ाई आपको कुछ देगी। इसमें ये पढ़ाई एक ऐसी रेस होती है कि जो इस रेस में एक साहस के साथ लंबे समय तक जो खड़ा भी रह जाता है, मान लो कि आप एक दिन ये रेस जरूर जीत जाओगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? तो हमसे पूछा है ए और बी की आयु है और बी की आयु हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए और बी। क्वेश्चन में दे रखा कि ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, यानी ए की आयु अगर 1 है तो बी की आयु बी की आयु 1 है तो ए की आयु होगी 2 वर्ष। और 8 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, यानी 8 वर्ष पहले अगर बी 1 साल का था तो ए 4 साल का था। अब देखो कुछ के तो ये जो अनुपात बना, इसको देख के ये हो जाएगा कि यार ये अनुपात है 8 साल पहले का तो बड़ा हो रहा है और अब का वर्तमान का वो छोटा हो रहा है। तो इसके देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सही है। तो अब हम इसको देखते हैं कि दोनों में अंतर समान है क्या। 2 और 4 के बीच में अंतर हुआ 2, और 1 और 1 के बीच में तो अंतर 0 हुआ, यानी अंतर दोनों में समान नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अंतर को समान करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, नीचे वाले में जो अंतर है उसको क्या करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे कितना अंतर है, 3, तो 3 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3। वही काम हम ऊपर वाले में जो अंतर है
ऊपर वाले में कितना अंतर है, 1। 1 को क्या करेंगे हम नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रह जाएगा 4, और 1 को करेंगे तो 1। अब देखो जो अपने इन दोनों के बीच में अंतर है वो समान हो जाएगा, ठीक है। जब अंतर समान हो गया, 4 और 6 के बीच में भी 2 अंतर है, 3 और 1 के बीच में भी 2 अंतर है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8 वर्ष पहले, और जबकि हमारे हिसाब से आ रहे हैं 2 वर्ष पहले, तो अब अपन के 2 है, जो हमारा 2 है उसके बराबर क्या हो जाएगा 8, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा 4। और जब भी हमें 1 की वैल्यू पता चल जाती है तो हम जो कुछ भी प्राप्त करना हो, जो कुछ भी हमें इसमें से फाइंड आउट करना हो, वो हम इजीली कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि 1 की वैल्यू 4 है, तो हमें इसमें पूछा क्या गया है, बी की आयु कितनी हो जाएगी, वो भी 8 साल बाद में। तो बी की हम 8 साल बाद की या पहले की जो भी आयु ज्ञात करनी हो, उसे करने से पहले हमें जो प्रेजेंट की जो आयु है वो ज्ञात करनी पड़ती है। तो हम क्या कर लेते हैं, बी की प्रेजेंट आयु है वो ज्ञात कर लेते हैं। बी की हमारे हिसाब से प्रेजेंट आयु है 3 वर्ष, और क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे तो हो जाएगी, इधर भी 1 को 3 से गुणा कर देंगे और 4 को भी 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगी 12 वर्ष, ठीक है। वर्तमान आयु हमारे पास में बी की आई 12 वर्ष, और 8 वर्ष बाद की हमें पूछी है। तो बाद की जब आयु पूछी जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो वर्तमान आयु है उसके अंदर जितनी भी साल हमें बाद की पूछी जाए वो प्लस कर देते हैं। जब 12 में 8 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 20 वर्ष, यानी जो बी है वो 8 वर्ष बाद में 20 साल का हो जाएगा। इस जो प्रश्न दिया गया है इसके हिसाब से देखो, यहाँ पर ये देख के मत बिल्कुल भी अपना जो फार्मूला है उससे भटक मत जाना कि ये छोटा हो रहा है ये बड़ा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम इसको ऊपर वाले से नीचे वाले को, नीचे वाले से ऊपर वाले को गुणा करेंगे तो अपने आप ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, नीचे वाला छोटा हो जाएगा, दोनों में जो अंतर है वो भी समान हो जाएगा। जब अंतर समान हो जाएगा तो हमें 2 के बराबर कितना है, हमारे हिसाब से 2 साल के उसमें फ़र्क है और क्वेश्चन के हिसाब से 8 वर्ष का है। तो हम क्या करते हैं कि 1 का प्राप्त करने के लिए 8/2 कर देते हैं। जब 8/2 करोगे तो 2 से इसे कैंसिल करोगे तो 4 आ जाएगा, या हमारे पास में 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। और हमें वैल्यू प्राप्त कितने की करनी है, 3 की, यानी बी की, बी 3 है तो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 12 वर्ष। 12 वर्ष क्या हुई उनकी, जो वर्तमान है वो आयु हुई किसकी, बी की, और हमें उसकी बतानी है 8 वर्ष बाद की। तो 8 वर्ष बाद बताने के लिए हम उसमें प्लस कर देंगे। अगर हमें पहले की पूछी जाती तो वो वर्तमान आयु में से माइनस कर देते। तो कैंडिडेट्स, मैंने इन 2 वीडियो में आपको बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चनों से एक एक स्टेप बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस को दूसरे टाइप में ले जाने की कोशिश की है। आप इसको कितना समझ पाए या कितना मैं समझ पाया हूँ आपको, ये खुद देखना, और आप मेरे कम से कम 10 वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद में देखना कि मैं पढ़ा पाता हूँ या आपको कुछ समझा पाता हूँ। अगर मेरे समझाने से आप में कुछ भी चेंज होता है, थोड़ा बहुत भी आपको मेरे जो पढ़ाया गया जो तरीका है, इस तरीके से आपकी गणित के अंदर कुछ भी अगर डेवलप होता है, यानी आपका जो लेवल है उसमें थोड़ा बहुत भी अगर इम्प्रूव होता है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको मेरे से पढ़ सकते हो। अगर नहीं होता है तो आप मत पढ़ना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, उसके पास में अपने बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद।